If steric number is 2, hybridization is sp, geometry is linear, bond angle 180 डिग्री, ऑर्बिटल्स जो इन्वॉल्व होते हैं s, pz, p के ऑर्बिटल्स में x, y और z में से कोई भी एक हो सकता है। एग्जाम्पल CO2, C2H2, BCl2 एक्सेट्रा। ऐसे स्टीरिक नंबर अगर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लानर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ऑर्बिटल्स जो ऐसे में इन्वॉल्व होते हैं s और px, py या py, pz कोई भी दो ऑर्बिटल्स p के ले सकते हैं। BF3, BCl3, AlCl3 एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। स्टीरिक नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, s, px, py, pz इसमें ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। CH4, SiH4, PCl4 प्लस इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। sd3 भी होती है स्टीरिक नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन, और ऐसे में जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं दीज आर s, dxy, dyz, dzx, और इसके एग्जाम्पल्स हैं MnO4-, CrO4-2-, डाइक्रोमेट आयन और TCO4- एक्सेट्रा। स्टीरिक नंबर 4 में ये एक और हाइब्रिडाइजेशन भी होती है DsP2। इसमें ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का भी हो सकता है, 180 डिग्री का भी हो सकता है। ऑर्बिटल्स जो इन्वॉल्व होते हैं s, px, py, dx2, y2, PtCl4-2-, Cu NH3 का होल 4-2-, NiCN4-2- इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। स्टीरिक नंबर अगर 5 है तो ऐसे में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दिस इज sp3d। sp3d ऐसे में ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री का भी हो सकता है। ऑर्बिटल्स जो इन्वॉल्व होते हैं s, px, py, pz, dz2 हो सकते हैं। एग्जांपल्स PCl5, PF5, CuCl5 3- एक्सेट्रा। तो कैसे पता लगाएं कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ही है? मेटल्स जिनकी D10 कन्फिग्रेशन है, अगर उनकी CFSE हम निकाले वो 0 आती है। D10 कन्फिग्रेशन अगर मेटल की है और CFSE 0 आती है तो वो मोस्टली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को फेवर करते हैं। दूसरी पहचान हो सकती है कि D10 या D9 कन्फिग्रेशन हो तो वो भी मोस्टली TBP ज्योमेट्री फेवर करते हैं। नेक्स्ट स्टीरिक नंबर 5 में ही हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, और ज्योमेट्री एक और भी हो सकती है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल में 90 डिग्री का भी बॉन्ड एंगल हो सकता है, 180 डिग्री का भी हो सकता है। ऑर्बिटल्स जो इन्वॉल्व होंगे s, px, py, dx2, y2, और एग्जांपल्स BiPH5, SbPH5 एक्सेट्रा। तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री की पहचान क्या होती है कि अगर सेंट्रल एटम बड़े साइज का है, एक पहचान ये है सेंट्रल एटम का साइज ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दूसरी पहचान है कि देयर शुड बी नो लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के पास कोई भी लॉन पेयर नहीं होना चाहिए। ये दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो स्टीरिक नंबर 5 में जो ज्योमेट्री फेवर होगी वो स्क्वायर पिरामिडल होती है।